हे एवरीवन, मैं हूं संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं गोभी और मटर की बहुत ही चटपटी और यमी सी सब्जी की रेसिपी जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे फूल गोभी लिया है जिसको हमने पहले से ही कटिंग करके रख लिया। देख सकते हो इसको हमने बीच से इसको फाड़ लिया है, मतलब कि चिड़ा लगा लिया। देख सकते हो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें गोभी को निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे गर्म पानी इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हल्का गुनगुना पानी से उबाल भी सकते हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा नमक ऐड कर लेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। 10 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि जो गोभी के कीड़े होते हैं वो भी निकल जाए और गोभी जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो उसी बाउल में इसको हम दोबारा से ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा-सा हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा-सा हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा-सा बेसन ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिला कर के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से हम इसको गोभी के साथ बेसन को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो इसको अच्छी तरीके से हिला-डुला लीजिएगा ताकि जो गोभी है बेसन को अच्छी तरीके से सोख ले। तो देख सकते हो चम्मच की मदद से हमने इसको बढ़िया से फेंट लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे। अब यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा दही, जो हमने यहाँ पे ताज़ी दही ली है। अब यहाँ पे हम मसाला ऐड करेंगे जो कि सब्ज़ी मसाला है और यहाँ पे हमने किचन किंग भी ऐड किया थोड़ा-सा। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को, देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, रख देंगे साइड में इसको। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई पहले से चढ़ा लिया है और सरसों तेल ऐड कर लिया हमने। तो आप चाहें तो सरसों तेल की जगह पे अपने पसंद का तेल भी ऐड कर सकते हो जिससे आप सब्ज़ी बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने डिप करके गोभी को रखा है बेसन में, उसको क्या करेंगे एक-एक करके सारे गोभी को हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरीके से धीमी आँच पे बढ़िया से गोभी को फ्राई कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गोभी को हमने बढ़िया से फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आप गोभी के पकौड़े भी बना करके खा सकते हैं। जैसे गोभी के हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरीके के इसको हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है तब इसको निकाल करके किसी बर्तन में रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सारी गोभी को किसी बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी गोभी को निकाल लिया कढ़ाई से। अब क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में फिर से सरसों तेल ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे। अब जीरा को अच्छी तरीके से चटकने देते हैं। यहाँ पे हम एक चुटकी हींग ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जलने देते हैं फ़ौरन को, मतलब कि थोड़ा-सा इसको तड़कने देते हैं। अब यहाँ पे हम गरम मसाले ऐड कर लेंगे जो कि हमने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं। थोड़ा-सा तेज़पत्ता ऐड करेंगे, एक सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से फ़ौरन को जलने देते हैं। यहाँ पे 3 हम हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चला करके भून लेंगे। कम से कम 20 मिनट बढ़िया से प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हमने इसको भून लिया है। और ये जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही चटपटी बनती है और बहुत ही यूनिक और अलग तरह की सब्ज़ी है। और मेरा दावा है कि इस तरीके की सब्ज़ी आपने ना ही कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी, क्योंकि बहुत ही इसका टेस्ट अलग आता है। तो यहाँ पे हमने जो मसाले को अच्छी तरीके से कोटिंग करके रखा था दही के साथ, उसको क्या करेंगे, हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और आँच को हम यहाँ पे धीमा कर देंगे और धीमा आँच पे बढ़िया से इसको चला करके भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा-सा हल्दी ऐड कर लिया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया। इससे क्या होगा कि जो सब्ज़ी का कलर होगा बहुत ही बढ़िया आएगा, देख सकते हो। अब सारे मसाले को धीमी आँच पे बढ़िया से पका लेंगे। अब यहाँ पे हमने टमाटर को थोड़ा-सा प्यूरी बना कर रखा है, उसको भी कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और बढ़िया से इसको चला करके भून लेंगे। सारे मसाले को जल्दबाज़ी नहीं करना है और धीमी आँच पे बढ़िया से हमें मसाले को भून लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मसाले के ऊपर से तेल आ चुका है, मतलब कि हमारे मसाले बढ़िया से भून चुके हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ी-सी छिली हुई मटर रखा था, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, जो कि हमने पहले से ही छील लिया था मटर को। अब कढ़ाई में इसको डाल करके बढ़िया से भून लेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक कि मटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे, तो नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिएगा, जितना आप नमक खाना चाहते हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर लेंगे। अब इसको चला करके बढ़िया से सारे मसाले को पका लेंगे, कम से कम 10 मिनट लग जाएगा इस मसाले को पकाने में। आप यहाँ पे देख सकते हो सब्ज़ी का जो कलर है बहुत ही परफेक्ट आया है, देख के ही मुँह में पानी आ जा रहा है, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने सारे मसाले को बढ़िया से भून लेना है और धीमी आँच पे ही सारे मसाले को भूनना है, क्योंकि हमने जो दही डाला है उसकी वजह से मसाले फट सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो गोभी को भून करके रखा था उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे, मसाले के साथ इसको बढ़िया से भून लेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हो हमने अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसको भून लिया। इसी तरीके से आप लोग भी बढ़िया से गोभी को भून लीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है गोभी का।
अब यहाँ पे हमने सारे गोभी को मसाले के साथ भून लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुनगुना पानी ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे नॉर्मल पानी भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी ऐड कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सब्ज़ी को उबलने देते हैं। 2 उबाल आने के बाद सब्ज़ी को हम चूल्हे से उतार लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। अब इसको 10 मिनट और इसी तरीके से पकने देते हैं, ताकि जो सब्ज़ी है अच्छी तरीके से कुक हो जाए और जो इसका कच्चापन है वो भी निकल जाए और साथ ही साथ जो मटर है ना वो भी बढ़िया से पक जाए। अब यहाँ पे हम धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है बढ़ जाता है। अगर आप लोगों के पास धनिया पत्ता ना हो तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे भी ठंडी का मौसम चल रहा है और हर घर में तो धनिया पत्ता तो मिल ही जाता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने सब्जी को अच्छी तरीके से पका लिया फ्रेंड्स। अब चलिए सब्जी को किसी प्लेट में हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं, सर्विंग प्लेट में। तो यहाँ पे हमने एक सर्विंग प्लेट लिया है और इसमें हमने सारी सब्जी को निकाल लिया है। ये देखिए कितनी चटपटी सी हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। सब्जी को आप गर्मा गर्म पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पराठे और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। तो इसको रोटी और पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए